तो जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो एक 2-3 पॉइंट मैं इसमें टच करूंगा जो मुझे लगता है कि हर रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लेट्स से आप राशन खरीदने जाते हो घर का, तब आप जब चावल खरीदते हो तो आप इतने क्वांटिटी में खरीदते हो कि 2-3 महीना अगर मेरे घर पर रहेगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता। लेकिन जब आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हो तो आप 2-3 महीने के लिए नहीं खरीदते हो। आप 3 से 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेट करने के बाद 3 से 4 दिन के लिए आप सब्जी खरीदते हो। और जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि आप सब्जी खरीदने निकले, और इसको अगर आपने कुछ समय से ज़्यादा अपने पास रखा तो अल्टीमेटली वो सड़ जाएगा और आपके कुछ काम का नहीं है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, बट रिटेल के लिए वो कर पाना इतना इजी नहीं होता है कि आप उसको लेके, ऑब्वियसली उसके ऊपर हम उसको डीप रेफ्रिजरेट करके और संभाल सकते हो सकता है, लेकिन वो जनरली मैं नहीं देखता हूँ कि कोई करते हैं। तो सबसे पहला तो जो गलती लोग करते हैं वो हमें रेक्टिफाई करना चाहिए कि ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा समय तक आप होल्ड नहीं कर सकते। आपको सबसे पहला ये बात पता होना चाहिए कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा आप ऑप्शन को होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप उसको उससे ज़्यादा होल्ड करके अगर आप उसको एक्सपायर होने दे रहे हैं और नहीं भी होने दे रहे हैं, अगर आप उससे ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो जो ऑप्शन का ग्रीक्स है, स्पेशली थीटा जिसको हम कहते हैं, वो आपका फोरकास्टिंग पावर को ओवररूल कर देगा। और इतना बड़ा फोरकास्टिंग पावर किसी के लिए होना इज़ नॉट प्रैक्टिकल, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो कि होल्ड नहीं करना चाहिए ज़्यादा समय तक। अब दूसरी बात पे हम आते हैं कि हमें सिलेक्ट कैसे करना चाहिए कि कौन सा स्ट्रैटेजी करना है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मेरी बहुत सिंपल राय है, इवन दो बहुत सारे 200 मिलियन स्ट्रैटेजीज होते हैं, राइट। हमारा जो हमने एल्गोरिथम जो कोड किया उसमें 200 मिलियन स्ट्रैटेजी है। तो आप क्या सब सीख पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर आप मशीन यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली मशीन्स कैन डू बेटर, बट अगर हम मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं और मुझे ट्रेड करना है तो मुझे ना अपने आर्सेनल में 1 या 2 टूल, 3 टूल से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। बिकॉज अगर आप सब कुछ रखने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ा टूल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो तो है सिंगल ऑप्शन, जहाँ पे बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने एक ऑप्शन खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट आया और आपने ये एक्सपेक्ट किया, वो चला या नहीं चला, यू आर आउट ऑफ इट। और अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो तो 1-2 स्प्रेड्स आप सीख सकते हैं, जैसे जिसको हम बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। जब आपका कोई ट्रेड नहीं चल पा रहा है तो आप उसमें एक ऑप्शन आप सामने उसका बेच दीजिए। नेट आपका जो रिस्क है वो फिर भी लिमिटेड है और आपको कमाने का उसमें भी मौका मिलता है। इसके बियॉन्ड जाना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, और इसके अंदर ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर है। तीसरी चीज़ है कि मैं आजकल बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए, इंडिया में मैं जितने भी इन्वेस्टर से बात करता हूँ कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन राइटिंग करना शुरू कर चुके हैं। और जितना मुझे पता है, जिस तरह का मैंने अपने करियर में इतने सारे पोर्टफोलियो ब्लो होते हुए देखा है ऑप्शन राइटिंग में। हम लोग ने खुद का भी बुक हम लोग ने मैनेज किया है और हमने पैसा बनाया है, लेकिन वो इतना बड़ा प्रोफेशनल गेम है कि वो रिटेल के लिए तो नहीं है जितना मुझे पता है। और इवन जो HNIs और अच्छे क्लाइंट थे जिनके पास 100 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो था, ऐसे कम से कम 30-40 एग्जाम्पल को मैं जानता हूँ जिनको हमने मना किया और उन्होंने किया, एंड अल्टीमेटली दे ब्लू अप द पोर्टफोलियो। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग एक ऐसा चीज़ है जो रिटेल के लिए नहीं बना है, वो नहीं करना चाहिए।